किसी को भी ऐसे ओपनली धमकी देना गलत है। हिंदुओं का देश है ये, हिंदुओं का देश है। 10 सेकंड में यहाँ 33 से 10% में कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। पैजामे में हो, पैजामे में रहो, बाहर निकलने की कोशिश मत करो। मोदी है ना तो ही यहाँ हिंदू जिंदा भी है, नहीं तो ऐसी धमकी आपने सुनी होगी कि जब मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी अपने घर चले जाएंगे तो हिंदुओं को कौन बचाएगा? हम जैसे लोग बचाएंगे, ऐसे लोग बचाएंगे, युवा खड़े हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का था, यहाँ हमने रहने को दे रखा, वो बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा सुन रहे हैं ना तो ये बोलो हम बहुत शरीफ है, सुनने नहीं बैठे हम किसी की। अभी राम वाली मर्यादा से चल रहे हैं तो चलने दो। जिस दिन तीसरा नेत्र जग गया ना फिर ऐसा तांडव मचेगा, फिर तो जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, इस समय देश का माहौल पूरी तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है। देश में जो अलग अलग मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए मुस्लिम समाज को रोडों पे उतारने की पूरी साजिश है, वो कहीं ना कहीं लोगों की कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर हम बरेली की बात करें, वहाँ पे ये मंसूबे पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हम बात करें वहाँ पे बरेली की बात करें तो वहाँ पे तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2000 लोगों पे FIR हो चुकी है और 8 लोगों समेत तोकीर रज्जा की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई सारे लोग हिरासत में भी है। तो हम तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे आलम मोहम्मद का जो विवाद चल रहा था, ये सीधे योगी जी को दफनाने तक कहाँ कैसे पहुंच गया। हमारे साथ मौजूद है जेजी जनरेशन, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूंगी मैं आपका। देव नाम है मेरा। कहाँ से आप? मैं गुड़गांव से। क्या कहना चाहेंगे देव जी? अभी देखिए आप गुड़गांव से हैं, आपसे जानना चाहूंगी अभी ये जो आलम मोहम्मद को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसी बीच योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र से दफनाने की धमकी मौलाना द्वारा मिलती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। किसी भी केस में अगर आप कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो वो गलत है, बट उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के अपनी रैलीज में यूज करना वो उससे बहुत बुरा है। क्योंकि अगर जैसे आप अभी हमने केस देखा था, मोदी जी अपने उस पे आए थे मन की बात पे कि मेरी माता को गाली दी गई है, बट 2000 मन की बात में नहीं आया आपने, गलत नहीं। वो बिहार में मोदी जी ने जब योजना का लागू किया था उसमें मोदी जी ने कहा था कि मेरी माता जी को गाली दी है, और माता जी को गाली देना मतलब मेरी माँ या इनमें किसी की माँ को गाली दोगे तो माफी मांगो पहले, जो आप सपोर्ट कर रहे हो राहुल गांधी को, पहले माफी। मन की बात नहीं, अरे एक मिनट, थोड़ा आप मन की बात में मत जाइए। मैं बात जिस मुद्दे पे बात कर रही हूँ उसी मुद्दे पे बात करिए। योगी जी को दफनाने की धमकी देना, आप कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बना जाए। अब खुले मंच पे एक मौलाना योगी जी को धमकी देते हैं, हजारों मुस्लिम समाज के लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, तो उनके मन में और उन तक की क्या संदेश जाएगा? अगर कभी मान लो कि योगी जी अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ में नहीं होते, सिक्योरिटी गार्ड में नहीं होते, तो लगता नहीं है कि दफनाने की बात जो है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो सकती है। और अगर इसको योगी जी मंच पे आके बोल देते कि मुझे दफनाने की धमकी दी जाती है तो वो सही नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल, अरे कोई भी हो, मुझे भी कोई धमकी देगा तो मैं भी आके बोलूंगी, कभी आगे आके कोई नेता हो कोई भी दफनाने की धमकी खास समुदाय। महाराष्ट्र में एक हिंदू नेता है, अरे बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का युवा नेता है, उन्होंने अपने मंच पे लाके क्या बोला, ये मेरा लड़का है और इसको किसी ने भी टच कर, मेरा नाम याद नहीं है, वो उसकी बात है, ठीक है, आई गेस यही होगा। ऐसा फायर नेता तो होना ही चाहिए देश में। जब उन्हें 15 मिनट वाले कह रहे थे कि 15 मिनट पुलिस हटा दो तब मैं देख लूं, तब आप नहीं बोले कि वो कहाँ गए हैं, और वो उन्होंने धमकी दे रखी, तो उसमें गलत क्या है? लाइन क्या पहली कि आपने क्या बोला गया, मैंने लाइन क्या बोली, किसी को भी ऐसे ओपनली धमकी देना गलत है, उस पे होनी चाहिए कार्रवाई। बात गलत अलग है, मुख्यमंत्री है वो, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा। ओपन धमकी देना गलत है, ये क्या चाहते लिख के दें? धमकी देना ही गलत है, धमकी देना ही गलत है। चल लिख के दे, बोल के दे, वैसे दे, किधर भी दे। बीजेपी के लोग कहते हैं हम यहाँ पर काट देंगे इनको, इन्होंने कुछ भी किया तो ये कोई किसने बोला? बीजेपी के इन्होंने बोला, नेताओं ने बोला है बात। मैं तो नाम से बात कर रहा हूँ ना, आपको मैंने नाम बताया। नाम हर किसी बीजेपी के नेता को हम लोड़ी बोल रहे हैं। आप एक चीज बताओ, अच्छा मुझे एक चीज, आपके पास नाम एक जवाब दो। जब असरुद्दीन ओवैसी के भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को बता देंगे, उससे आप क्या कहना, मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं? हिंदुओं को प्यार करेंगे या क्या करें? दूसरी बात, उसी की पार्टी ने कहा कि जब असरुद्दीन ओवैसी खुद का बयान है चुनाव में, यूपी के चुनाव में, जब मोदी जी मठ में चले जाएंगे, योगी जी अपने मठ में चले, तब तुम्हें हिंदुओं को कौन बचाएगा? तब आप कहाँ थे भाई? बयान है, ऑफिशियली बयान। देश नहीं है क्या मतलब? आपने शायद सुना नहीं होगा। ये हिंदुस्तान, सुनिए, हिंदुस्तान हिंदुओं का
को था, यहाँ हमने रहने को दे रखा, वो बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा सुन रहे हैं ना, तो ये बोलो हम बहुत शरीफ हैं, हम ऐसे हिंदू हैं, लोगों को अपना मेहमान मानते हैं, अपने परिवार के इंसान मानते हैं, इसलिए रहने दे रहे हैं। नहीं तो ये सुनने नहीं बैठे हम किसी की। अभी राम वाली मर्यादा से चल रहे हैं तो चलने दो। और जिस दिन है ना, मैं तो भैया जिस दिन तीसरा नेत्र जग गया ना, तांडव हो गया, तो फिर तो विधाता भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहे भाई तू जान, तेरा काम जान, फिर ऐसा तांडव मचेगा, फिर तो जय श्री राम जय श्री राम ही हो। डायरी लेके घूमता है ना राहुल गांधी, संविधान बोल उस संविधान को ना पढ़ भी ले, उसको पहली बात तो उसको बोल पढ़ भी ले। जो इसने एक बयान दिया था, मैंने न्यूज़ सुना था, उसने कहा जो गोडसे थे ना, वो संविधान नहीं मानते थे। अरे गांधी जी को मारा कब? और 1949 में तो संविधान बनाया, और वो मानते नहीं थे। वो ऐसा पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार आदमी, वो हमारे देश प्रधानमंत्री बनेगा? ये शायद आपने नहीं सुना होगा। बोले वापस बोले। मैं बता देती हूँ। राहुल गांधी ने भी कुछ ही दिन पहले ये बोला था कि गोडसे है वो संविधान को नहीं मानते थे, इसलिए, और संविधान की राह पे नहीं थे, इसलिए गोली मार दी, और उन्हीं की राह पे आज को बीजेपी चल रही है। लेकिन बात की जाए, जब मारा गया था तो 1948 में गांधी जी को मारा था। संविधान लागू हुआ था हमारा 1950 में, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। पहली बात है, पूरी बात गोलमोल करी गई है। बात क्या थी? राहुल गांधी ने कैसी बात करते हैं आप? बता रहा हूँ देखो क्या बात हुई थी। राहुल गांधी ने बोला ये हमारे वो है संविधान की, क्या नाम है, हमारे सोशलिस्ट है, फैटर्निटी है, सेकुलरिज्म है, ये हमारे संविधान की वैल्यूज है। आया ही नहीं था 1948। भाई एक ये भी मेरी उम्र के हैं, एक उम्र के एक सवाल जवाब दे देना। मैंने अभी कुछ दिन पहले, आप सब जानते हैं, यहाँ पे गांधी ने हमें आजादी दिलाई, सब जानते हैं। अब आप लोग मानते हैं गांधी ने आजादी दिलाई, तो बाकी सबने क्या किया है? चंद्रशेखर आजाद हो, बाकी हम बात करें भगत सिंह की, राजगुरु की। एक मिनट, गांधी जी ने जो सब, भैया मैं तो आज तक मैंने आजादी में ना सबसे लास्ट में नाम सुनता हूँ भगत सिंह जी का, सबसे लास्ट में चंद्रशेखर नाम, गांधी को सबसे आगे रखते हैं लोग। दूसरी बात, आप मानते हो गांधी ने आजादी दिला दी? आप ये बताओ, जब बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान से ट्रेन कट के हिंदुस्तान पहुंची, किसकी गलती थी वो? जब बंटवारा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान, गलती थी जिन्ना और गांधी। इधर से किसने काट के भेजा था? इसने काट के आए तो कौन था उस समय जो देश को लीड कर रहा था? गांधी जी और वो जिन। ये मैंने नहीं, आपने कहा गांधी जी गलती है, मैंने नहीं कहा। गांधी मुद्दे पे आ जाते थोड़ा। नथुराम गोडसे ने कोई गलत नहीं किया, मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन गलत भी उसने नहीं किया। आप जब धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हो ना, तो सबको फिर वहीं भेजो। यहाँ पे आज की पीढ़ी को खराब मत करो, ठीक है ना? आज अपने धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे देश को बांटा है ना, तो आज ये जो जेएनजी खड़ा है ना यहाँ पे, जो राहुल गांधी हमारे बीच में आग लगाना चाहता, भाई तुम भी कॉलेज से पढ़े हो, मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, ठीक है? हमें ना इनकी बातों में नहीं आना, हमें अपने देश का विकास करना है, लोगों को साथ में लेके चलना। हिंदू मुस्लिम चक्कर हमें नहीं पड़ना भाई। एक और सवाल करते हैं, थोड़ा मुद्दे से भटके। मेरा मुद्दा आलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर जो विवाद बना हुआ इसी पे था। देखिए, आलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर जो मुस्लिम समाज को बेवकूफ बना के रोडों पे उतारा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं ठगने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पे कहा जाए, वो फिर कहा जाए कि आलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर के नाम पे उतारा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे उसमें सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। अब सरतन से जुदा किसको बोल रहे हैं ये पता नहीं, पुलिस को बोल रहे हैं या यूपी सरकार को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। पत्थरबाजी भी पुलिस पे कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कौन सिखाता है? ये मानसिकता क्या दर्शाती है? बार बार देखने को मिलता है, कोई भी हिंसा हो चाहिए अभी। तो ये मौलाना ने ये सारा कराया है, उस पे केस होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए प्रॉपर। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं हम? इसमें तो मना नहीं करी हमने। तो इसमें क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है? बीजेपी करवा रही, क्योंकि आप बोल रहे थे बीजेपी। नहीं, हम उसकी पहले बात कर रहे थे कि जब इलेक्शंस होते हैं तब ऐसा मुद्दा उठता है, ताकि वोट का पोलराइजेशन हो। क्योंकि उनको पता है बिहार में मेजॉरिटी हिंदूज है, उनके पास कोई मुद्दा, अभी बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, तो वो चाह रहे। गलती मेरी भी नहीं है, मैं बताता हूँ। हमें स्कूल में बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? अकबर महान था। जब अकबर महान जैसा पढ़ाया जाएगा ना, जब अकबर महान था ना, मैडम जो सच्चे होते हैं ना वो डटे रहते हैं, और जो राहुल गांधी भगोड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। हम सच्चे हैं इसलिए खड़े हैं भाई, चले गए, इसमें हमारी गलती नहीं है। छोटे बच्चे को कौन सिखाता है कि पत्थरबाजी करिए, पुलिस पे पुत्रबाजी करिए, आप रोड पे उतरिए? सब मदरसा यहाँ पे सिखाया ही जाता है कि तालीम दी जाती है, ये काफिर है, हिंदू आपके दुश्मन है, आप इनको पत्थर मारोगे या इनसे लड़ोगे तो आपको जन्नत में जगह मिलेगी, आपको यहाँ जगह मिलेगी, वहाँ जगह मिलेगी, यहाँ जगह, ये सब सिखाते हैं। और हमारे सीबीएसई में क्या सिखाया जाता है? अकबर महान था। अरे अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? संभाजी कौन थे हमारे यहाँ? ठीक है, ये कौन थे? अरे
के बारे में पढ़ाओ तो हमारे बच्चे और भी आगे अव्वल करे। ये अकबर जैसे, ये खिलजी जैसे आक्रमण देश को लूटने खाने वालों को तुमने पढ़ा रखा हमारे इसको। आप जैन जी हैं, आप एक बात बताइए, ये जो पूरा माहौल है, ये जेएनजीओ का भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि जेएनजीओ वोट चोरी होने से रोकेगा, देश को, संविधान को बचाएगा, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मंसूबे हैं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लद्दाख में भी ये जो चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज को भी रोड पे उतारने की पूरी साजिश है, वो कहीं ना कहीं दिख रही है साफ तौर पे कि लग रहा है कि हाँ, मुस्लिम समाज को बहला और फुसला के रोड पे उतारा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ को धमकी देना, ये आइलम मोहम्मद से जो बात शुरू हुई थी, योगी को दफन करने की बात तक कैसे पहुंच गई? बात ये है मैम, इन्होंने जो मदरसे वाले ना, जितने मौलाना हैं, इन्होंने एक नैरेटिव बना रखा है क्या कि हमें ना किसी भी हाल में काम अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मोदी और योगी का विरोध करना ही करना है। ठीक है, करना ही करना है, चाहे उनके लिए वो जान भी दे देंगे, वो फिर भी कहेंगे नहीं हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात, धमकी देने के लिए, ये धमकी मैडम कुछ नहीं है, ये वो कुत्ते हैं, ये सिर्फ अपने एरिया में भौंकेंगे। आए ना, क्यों नहीं यूपी में आके बोला? महाराष्ट्र क्यों बोल रहा है? यूपी में आके बोले, उसकी 7 पुश्तें जो गड़ी भी होंगे, जल भी गई होंगी, जो भी बोला होगा वो बाहर आ जाएंगे मैडम। बोल के देखे एक बार, वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ शिमला, गर्मी में भी शिमला की ठंडक आती है, एक बार आए तो सही। योगी जी ने कहा कि दंगाइयों की क्या नाम, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रवीण है मैम। क्या करे थे आप? मैम जितनी भी गर्मी है सबकी ठंडी हो जाएगी, बस सरकार आ जाने दो, क्लियर है। हाँ, किसकी सरकार आ जाएगी? इंडिया बनेगी, अरे किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी, खुल के बोल रहा हूँ मैं। एक और सवाल ये करना चाहूंगी। अभी देखिए जिस तरीके से दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है, इसी बीच में ये जो आइलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर का जो विवाद शुरू हुआ है, इसके बीच में जब मुस्लिम समाज को उतार कर मतलब रोडों पे उतारा जा रहा है, अब इसी में असुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के साथ लगातार गलत होता है, उत्तर प्रदेश में वो कोई त्योहार नहीं मना पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आइलम मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगाने से उनको ओवैसी वाली जो बात है ना मैडम, उनको जब उनको त्योहार नहीं बनाने दिया जा रहा, उनको ईद नहीं बनाने दे रहे हैं, उनको हम जीने नहीं दे रहे हैं, तो उनकी टिकट करवाओ, पाकिस्तान भेज दे, वहाँ बनाओ, अपनी ईद बनाओ, अपने जो भी काटना कूटना वहाँ करो ना। जब यहाँ आज़ादी ही नहीं है, यहाँ हम तुम्हें संविधान से जीने नहीं दे रहे हैं, तुम चाहते हो यहाँ सरिया आ जाए, बट यहाँ ये देश, ये हिंदुओं का देश है भैया, यहाँ चलेगी तो हिंदुओं की। ठीक है, हमने तुम्हें यहाँ रहने दे रखा, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वहाँ रहने दे दिया हिंदुस्तान में हमने। तो आप हमें यहाँ पे ये कह दो कि हमें त्योहार, और वो सिखाएंगे 15 मिनट, उन्हें मैडम 15 मिनट की जरूरत है, युवाओं का देश है, 10 सेकंड में यहाँ 33 से 10% में कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। हिंदुओं का देश है ये, हिंदुओं का देश है, तो उसको 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट धमकी दी थी उसने, यहाँ 10 सेकंड में कितने कट के कहाँ पहुंच जाएंगे मैडम, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए पैजामे में हो, पैजामे में रहो, बाहर निकलने की कोशिश मत करो। योगी जी कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि देखिए अब जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, दंगाइयों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी, दंगा करना भूल जाएंगी। क्या कहना चाहिए? देखो मैडम, जो बुलडोजर है ना, वो हमने फ्रंट पे लगा रखा है, जो दंगा करता है ना, उसको पता है मेरा घर इससे टूटना है। ठीक है, लगते हैं थोड़ी देर क्या होगा, योगी जी थोड़ी देर आराम कर रहे थे कि चलो अब लोग थोड़ा शांत हो गए, अब उनके कीड़े फिर उछलने लगे, उनको ये नहीं पता था जो जेसीबी खड़ी है ना बुलडोजर, उसमें पेट्रोल पूरा का पूरा ये डीजल। अब जो आज पहले तौकीर राजा का घर है ना, अब अगले 4 दिन बाद देखना जो हाल आतिक अहमद का हुआ है ना, अहमद का सरेआम गोली मारी है, ऐसे इसकी जिंदगी किसी दिन हो जाए ना। अब क्यों नहीं जाते, वो क्यों लिख के देते हैं कि हमें पंजाब की जेल में रहने दो, हमें बठिंडा की जेल में रहने दो, हमें क्यों नहीं आने देते उत्तर प्रदेश? ये खौफ है। और ये जो बच्चों को भड़का रहे हैं ना, ये बच्चों को भड़का रहे हैं, इसीलिए बड़ा कोई भड़क ही नहीं रहा। अब 8 साल का बच्चा पत्थर है, वो क्या बेवल्ला भाई 10 रुपए की चॉकलेट है, तू वहाँ पत्थर फेंक दे। अब ऐसे तो हरकतें कर रहे हो। अरे बच्चों को अब एक मुख्यमंत्री जानते होंगे, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कई मुसलमानों के संस्थाओं को बुलाया, उन्होंने एक चीज पूछी कि आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए कि मदरसे चाहिए? उन्होंने कहा डॉक्टर इंजीनियर मुसलमानों का, उन्होंने सारे मदरसे बंद कर दिए। ऐसा चीज हमें यहाँ भी चाहिए। ऐसे पूछ लो भाई, ऐसा होना चाहिए, चलो मदरसा बंद होना चाहिए। आइए कहाँ गए? ओ छोड़िए, देश में स्कूल बंद होना चाहिए और सिर्फ घर घर मंदिर होना चाहिए। अच्छा, और जो कि हिंदू मुस्लिम करा यहाँ जो कि देश में कहाँ गए वो? ऐसी बात करें, स्कूल कैसे बंद हुए? क्यों स्कूल बंद हुए हैं? यूपी में नहीं देख रहे हो आप कितना स्कूल बंद हुए हैं? कहाँ पे स्कूल बंद हुए? यूपी में हुए हैं। कहाँ? जो लीगल थे, जो आप मेरी बात समझिए, मैं आप जो कह रहा हूँ मैं समझा। महाराज जी मेरी बात सुनिए, आप जिस स्कूल की बात कर, अब मैं आपको देखो बहुत सम्मान, सर शिक्षक थे, वो सफा
के टाइम पे थे जिनको समता मूल्य समाज सबको जीने का अधिकार है, बिल्कुल है। ये हमारा भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। गौर कीजिएगा, भारत है हिंदुस्तान ये। है। और यहाँ जो है कि भारत सर, भारत रह के तो बट गए आप हिंदुओं में, जातियों में बट गए। भारत बोल बोल के तो बटे हो आप। हिंदुस्तान बोलोगे, भारत है, भारत हिंदुस्तान बोलोगे, भारत है, भारत भारत आप मेरी बात, कांग्रेस के लोग कहते हैं महाराज जी, धर्म के महाराज जी आप नहीं, ये लोग जो भारत क्या क्या के ना, इन्होंने देश को बांट दिया, इन्होंने देश बांट दिया। पहली बार तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नहीं तो मुसलमानों का ही रास्ता। यहाँ तो आज तक 2014 से पहले यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात करते थे। मैं यहाँ का लोकल, यहाँ पैदा, मेरे साथ पुश्ते यहाँ पैदा हुई हैं इसी दिल्ली में। आज अब लाल किला, इंडिया गेट में जब इनके त्योहार आते थे ना, ऐसी बाइक की रैलियां निकालते थे, एम्बुलेंस में आदमी मर रहा हो, जीरो, कोई मतलब नहीं उनसे। और आज कम से हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। और मोदी है ना, तो ही यहाँ हिंदू जिंदा भी है। नहीं तो ऐसी धमकी आपने सुनी होगी कि जब मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी अपने घर चले जाएंगे, तो हिंदुओं को कौन बचाएगा? हम जैसे लोग बचाएंगे, ऐसे लोग बचाएंगे, युवा खड़े हैं, ये है। और आज हिंदुस्तान में एक चीज कहूँ, आज राहुल गांधी बहुत चिल्लाता है RSS। आज हिंदुस्तान में राहुल गांधी आज चिल्लाता है ना कि RSS जानता भी है, मैं वहीं से निकल के आया हूँ, मैं वहीं से। एक बात बताइए, योगी से इतनी दिक्कत क्यों होती है मुस्लिम समाज को, कई सारे मौलानाओं को क्यों दिक्कत होती है? कारण क्या? मैडम अब मैं इस पे कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। राहुल गांधी का पिछला उठा लो, कौन से परिवार से आता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। वो मुसलमान को क्यों सपोर्ट करता है, वो सबको पता है। अब मैं मुसलमान का मैं नाम नहीं लूंगा, राहुल गांधी का, हमारे नेता विपक्ष है, वो मुसलमान का इसलिए सपोर्ट करते हैं। उनका पिछला इतिहास उठा कर देख लो, कौन से परिवार से आते हैं, उनके दादा क्या नाम था, पूरे हिंदुस्तान को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक परिवार, मैं इनका परिवार का, तो मैं अपने परिवार को ही सपोर्ट करूंगा। तो वही राहुल गांधी है, वो अपने परिवार को ही सपोर्ट कर रहा है। जनेऊधारी पंडित है, कश्मीरी वो तो मैडम कश्मीरी पंडित, वो यहाँ नहीं है, वो तो सुरक्षा के बीच में रहते हैं। कश्मीरी मारे उसको, कश्मीर वाले पंडित ही मारे। मैं भी पंडित हूँ, अब मैं क्या पूरा आपको दिखाऊं कि मैं पंडित हूँ? उसको दिखाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों दिखाने की जरूरत पड़ रही है? मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी भी हिंदू को दिक्कत है? यहाँ सिर्फ लाल डायरी जो लेके घूमते हैं ना, लाल डायरी, उसको बोलो कोई पढ़ो, ठीक है। हमारे एक नेता हैं इसमें संसद भवन में, अनुराग ठाकुर, उन्होंने पूछ लिया था कितने पन्ने हैं, पूरा 70 साल तो हो गई थी। इतना उनको तो पता नहीं है, ठीक है। वो इटली के इम्पोर्ट किए हुए नेता हैं, उनको बोलो भारत में ना बोले अभी, जब तक तो मोदी जिंदा है या योगी है, तब तक तो भूल जाए प्रधानमंत्री बनना, भूल जाए बहुत दूर दूर तक। एक काम कर, इटली में ले चुनाव लड़े, वहीं रहे आराम से, भूल जाए। जय श्री राम।